ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ नवाज फ्रॉम नवाज अकेडमी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं जो टैलेंट टेस्ट हुआ था कल, टैलेंट सर्च कंपटीशन 2023 ऑर्गेनाइज बाय द एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट। इसके बच्चे का जो है आंसर की मैं आप लोग को लेकर के आया हूं। पहला का जो आंसर है, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू गो टू द स्पेस, तो वो कौन है भाई? इसमें से कोई नहीं है तो नन मारिएगा, ठीक है। दूसरा का आंसर जो हो जाएगा इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा का आंसर इसमें हो जाएगा वैक्टीमा सिटी। और हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स मारिएगा। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? जास्मीन। ड्यूरिंग द ईयर वर्ल्ड वार वन बिगिन, तो 1914। व्हाट इज योर कंट्री नेम? ये तो बच्चा वाला सवाल है, इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ सैटर्न बिगेस्ट मून? तो टाइटन मारिएगा आप सभी लोग। विच प्लैनेट विल लिव? हम कौन से किस पे रहते हैं? तो पृथ्वी पे रहते हैं। आगे आते हैं। हाँ भाई, आगे आते हैं हम लोग। What is the biggest between the Earth and the Sun? 147.24 मिलियन होता है, लेकिन यहाँ पे आपने पूछा है माइल्स में पूछा है, तो ये आंसर सही होगा 93 मिलियन माइल्स। ओके, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? तो यहाँ पे जोहान्स गुटेनबर्ग होगा, अलेक्जेंडर नहीं होगा। इसमें से ये ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िएगा। इन विच कंट्री वाज चेस इन्वेंटेड? कौन सी कंट्री में जो है चेस इन्वेंटेड किया गया है? तो इंडिया में। विच वंडर ऑफ द वर्ल्ड कैन यू फाइंड इन इंडिया? तो ताजमहल, ये सभी को मालूम है। इधर आते हैं, विच स्पोर्ट्स डू मेसी एंड रोनाल्डो प्ले? हाँ, कौन सा गेम जो है मेसी और रोनाल्डो खेलते हैं? तो वो फुटबॉल है। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ यूएसए? डॉलर। व्हेन विल द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप द हेल्ड? तो 2026। जो बच्चे जो मारे हैं सही आंसर, वो देख लें, अपना अपना मिला लें। हमारे एकेडमी के जितने बच्चे जो सही आंसर मारे हैं तो अपना काउंटिंग भी कर लेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना बताइए कि आप लोगों ने कितना आंसर मारा है। व्हेन टू वी सेलिब्रेट एयर फोर्स डे इन इंडिया? तो 8 अक्टूबर को हम लोग एयर फोर्स डे मनाते हैं। विच क्रिकेटर होम टाउन इज झारखंड? ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं झारखंड, आपके बगल में जो है झारखंड, MS धोनी है उसमें। आगे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी ऑफ प्रयागराज? इलाहाबाद है। हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव? जुपिटर के पास जो है 95 मून्स हैं। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इसको स्किप करके आगे बढ़िएगा। Which is the tallest building in the world? तो ऑब्वियसली सभी लोग को मालूम है, दुबई में है बुर्ज खलीफा। What year was the United Nation established? तो 1945 में यूनाइटेड नेशन का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। What country has the island? तो आइलैंड का कंट्री कौन है भाई? तो म्यांमार में है। आगे आते हैं, Why is the only continent with the land in all 4 hemisphere? तो अफ्रीका आएगा इसमें। जो बच्चे साउथ अमेरिका मार के आए हैं उनका आंसर गलत है। व्हाट इज द ओनली फ्लैग दैट डजंट हैव 4 साइड्स? जिसमें कौन सा कंट्री का ऐसा जो है झंडा है जिसमें जो है 4 साइड नहीं है? तो वो नेपाल है। आप नेपाल का झंडा देखेंगे तो त्रिकोण टाइप का आपको दिखेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबको दिख रहा ना? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, ठीक है। हाउ मेनी स्टार्स आर इन द चाइनीज फ्लैग? इस फ्लैग में जो है 5 स्टार्स होते हैं। व्हाट कलर इज द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशंस? व्हाइट एंड ब्लू। आप देख सकते हैं सभी लोग, हमारे स्कूल के बच्चे, खास करके हमारे एकेडमी के बच्चे, देख लें आप, अपना आंसर जरूर मिला है बाबू। द चाइल्ड ऑफ कंगारूज इज कॉल्ड? चाइल्ड ऑफ कंगारू क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। हैरी पॉटर जो एक फिल्म है वो, ठीक है। बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स भी उसके आए हुए हैं, लेकिन हैरी पॉटर खास करके देखा जाए तो वो फिल्म के हिसाब से देखा जाता है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन के इन्वेंशन जो है जेम्स वाट है। डू यू नो वेयर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट इज लोकेटेड? अमेजॉन। टेल अस। चलिए, टेल अस द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो स्किन होता है। नेम द प्लेस नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो अगर बोला जाए, अगर देखा जाए तो वो अगर इंडिया का पूछेगा तो वो अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश मारिएगा आप सभी लोग। नेम द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? अभी के जो महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। आप सभी लोग बच्चे ने मारा होगा, सही आंसर मारा है। हमारे एकेडमी के लगभग बच्चे ने सही मारा है आंसर, माशाअल्लाह। आगे आते हैं हम लोग। विच स्टेट इज नोन एज द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट को जो है फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो जो है हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ कौन थे भाई? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ऑन विच डेट या द यूनाइटेड नेशन इज सेलिब्रेटेड? यूनाइटेड नेशन कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
यहाँ पे कुचिपुड़ी द डांस फ्रॉम द विच स्टेट्स, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश का डांस है भाई। गिद्धा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट्स, गिद्धा कहाँ का है भाई? तो पंजाब का है। जो बच्चे तमिलनाडु मारे भाई उनका आंसर गलत है बाबू, सही से देख ले आप लोग। विच एसिड इज फाउंड इन द एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है। साइंटिस्ट नेम ऑफ, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन साइंटिस्ट का नाम है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम सभी बच्चे को जानते हैं, हम लोग इन पे नाज है, सारे पूरा भारत को इन पे नाज है। चलिए आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन इधर भी बाकी हैं, मैं इधर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक मैं इधर का भी क्वेश्चन कुछ छूट गया क्या? नहीं इधर हो चुका है। चलिए 44 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विच इज प्लैनेट, इसमें से प्लैनेट कौन है? तो सभी को मालूम है कि जुपिटर भी एक प्लैनेट है, यूरेनस भी एक प्लैनेट है और मार्स भी एक प्लैनेट है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑल हो जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हु इज द इंडियन थर्ड सिटीजन, इंडियन थर्ड सिटीजन कौन है हमारे? तो वो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो इंडियन का जो है, इंडिया का जो है थर्ड नागरिक जो होता है वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। विच वे इज एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ राइट लेफ्ट कब होता है भाई? तो वेस्ट होता है इसका, ठीक है, आंसर मतलब पश्चिम की ओर। विच इज द स्मॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट एनिमल अगर पूछेगा ये भाई बीइंग ह्यूमिंग जो बर्ड है जिसको हम लोग गुनगुना कहते हैं, गुनगुना एक पक्षी है, ठीक है। आपसे पूछ ये रहा है एनिमल, आपको एनिमल जवाब देना है, एट्रुस्कन इसका आंसर होगा, ठीक है। वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है भाई? तो यूएसए में है। विच नंबर डजंट हैव रेसिप्रोकल, किस नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है? तो 0 का। फादर ऑफ द नेशंस, फादर ऑफ द नेशंस कौन है? ऑब्वियसली राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? हमारे महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट सर, चलिए अब ये सवाल जो है शायद, हाँ 4 क्लास और 5 क्लास वाले बच्चों का सवाल है, ये मैं ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। 4 क्लास और 5 क्लास वाले बच्चे ध्यान दें। चलिए पहला सवाल है आपका, हाँ पहला सवाल, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, दिल्ली कौन से नदी के किनारे बसा है? तो ऑब्वियसली यमुना नदी के किनारे है। विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच सिटी, कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। नेम स्टार विच इंडिकेटेड द नॉर्थ इज कॉल्ड, भाई पोलिस्टार इसको कहते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा पोलिस्टार हो जाएगा। विच क्रॉप ऑफ आसाम दैट इज वेरी फेमस, किसके लिए आसाम फेमस है? ऑब्वियसली आसाम की चाय बहुत ही फेमस होती है। आगे आते हैं, वेयर इज द गिर नेशनल पार्क लोकेटेड, ऑब्वियसली जो है गिर नेशनल पार्क जो है कहाँ है? वो गुजरात में है। विच इज द लार्जेस्ट बीच इन इंडिया, लार्जेस्ट बीच इन इंडिया अगर पूछा जाएगा तो वो मैरीना बीच हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चलिए हाँ, वेयर इज द टावर ऑफ साइलेंस सिचुएटेड, साइलेंस टावर कहाँ है भाई? तो इंडिया में है। हु रोट द विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर लिखने वाले हमारे अब्दुल कलाम आजाद साहब हैं। व्हाट इज द एसिड दैट इज सीक्रेटेड इन द स्टोमच, हमारे पेट से कौन सा एसिड निकलता है? कार्बोनिक एसिड नहीं निकलता है मेरे भाई, इससे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो बच्चे मार के आए वो गलत आंसर इसका। द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018 वाज हेल्ड एट, कहाँ हुआ था 2008 का फीफा वर्ल्ड कप? तो रशिया में हुआ था, ठीक है। नेम द स्टेडियम ऑफ इन कोलकाता, ईडन क्या बोलते हैं कोलकाता में जो स्टेडियम है वो कौन सा है? तो ऑब्वियसली ईडन गार्डन है। चलिए आगे आते हैं। how much time does the sunlight takes to reach the earth, मतलब पूछ ये रहा है कि पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए इसके और हम लोग आगे पहुंचते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया इसमें, व्हाई इज द साउंड ऑफ मेड बाय अ फ्रॉग, हाँ ये तो बच्चों का सवाल है, ये सभी को मालूम भी है, क्रॉक क्रॉक क्रॉक, ठीक है। चलिए आंसर इधर आते हैं हम लोग। क्रॉक क्रॉक हो गया ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। चलिए देखिए बाबू, विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में आपसे पूछ रहा है, इस बात को समझिए। एंजिला फॉल्स होगा, ठीक है। मैट्रीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। गिर नेशनल पार्क से सवाल पीछे भी अभी आया है, बच्चे अगर ध्यान देते तो इसका आंसर जबरदस्त तरीके से मार के ही आते, ठीक है। गिर नेशनल पार्क इज गुजरात इज फेमस फॉर क्या है भाई? लायन पूछा है, इसका आंसर जो होगा क्या होगा? लायन होगा। इसी से सवाल रिलेटेड था पीछे कि गिर कहाँ है, गिर पार्क कहाँ है? तो आंसर यहाँ पे दे रखा है गुजरात, बच्चे अगर ध्यान दिए होते तो सही आंसर मार के आते। विच सिटी इज द स्टैच्यू ऑफ द लिबर्टी इन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है भाई? तो न्यूयॉर्क सिटी में है।
नेम द बर्थ प्लेस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की कहां पैदाइश हुई है, तो वह है उड़ीसा। आगे आते 20वां नंबर क्वेश्चन पे, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कौन है इसमें से? अगर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कल्पना चावला हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। नेम द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, जो अभी द्रौपदी मुर्मू साहिबा के पहले जो थे हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब थे। चलिए आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। चलिए अब सबके पास आ जाएगा, है ना। चलिए, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन है भाई? तो यहाँ पे हल्की नहीं होगा भाई, आप लोग जो हल्की मार गए हैं वो गलत है, ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर होगा। विच स्टेट इज नोन एज द ऑर्चिड पैराडाइज इन इंडिया। ऑर्चिड पैराडाइज, इसको इस पे हम थोड़ा सा भी मंथन कर रहे हैं, इसका हम आंसर अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में आपको आंसर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाईएस्ट डैम आपसे पूछा है तो वो टेहरी डैम हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट डैम पूछ रहा है भाई, हाईएस्ट डैम टेहरी डैम होगा आपसे, इस बात का ख्याल रखिए। विच ऑर्गन इज अवर बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सेंसिटिव। हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो हमारा स्किन होता है। आगे आइए, फेसबुक वाज फाउंडेड बाय, हाँ फेसबुक से सवाल पूछा गया है, बच्चे बोल रहे थे कि सर जहां तहां सवाल पूछा गया, फेसबुक से सवाल आया है, कौन इसका फाउंडर है? तो मार्क जुकरबर्ग। हमारे स्कूल के बच्चों ने गौरव उड़ा करके आया भाई, बहुत अच्छे तरीके से मार के आया सभी लोग। व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ऑब्वियसली 7 अप्रैल को मनाया जाता है। माशाल्लाह हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से टिक किया है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 28वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट आर जवार माइंस लोकेटेड। जवार माइंस जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए भाई 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, 29 नंबर पे आइए। ओह सॉरी, थोड़ा सा झील मिला गया भाई यहाँ पे पीडीएफ। ओके देखते हैं, फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड ऑन, कब? उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन विच ईयर एंड कंट्री, एंड विच कंट्री। तो ग्रीस से शुरू हुआ था 1896 में। विच टीम वाज अवॉर्डेड एज द रनर अप इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। कौन सा टीम जो है भारत से हारा था 2011 ईस्वी में वर्ल्ड कप में? तो वो श्रीलंका था। अब भारत उस समय जो है विजय प्राप्त किया था। एलबीडब्ल्यू ऑब्वियसली कहां से, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वह है हमारा क्रिकेट से, फुटबॉल से नहीं क्रिकेट से है, ठीक है। विच कंट्री इज लोकेटेड, सॉरी विच कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ द चेस गेम। किस कंट्री को जो है चेस गेम का फादर कहा जाता है? तो वो हमारा भारत राज्य है, भारत देश है। हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर इन इंडिया। तो हमारे वो कौन है? हमारे वास्को डी गामा। कि भारत की खोज किसने किया था? तो भारत की खोज करने वाले हमारे वास्को डी गामा साहब थे। चलिए आगे आते हैं, 39 नंबर, 38 नंबर, चलिए वास्को डी गामा तक सब तो हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, लेकिन हम पढ़ करके बता देते बच्चे, आप अपना टिक कर लीजिएगा, ठीक है। वाई द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल हेरिटेज ऑफ एनिमल ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? वो हमारा एलिफेंट हो जाएगा। इन विच स्टेट इन इंडिया इन द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कौन से स्टेट में जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो हमारा गुजरात है। हाउ मेनी लैंग्वेज डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज। तो वो 22 लैंग्वेजेस आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। विच इज द इंडियन सॉर्टर्न मोस्ट सिटी। तो वो कौन है भाई? तो कन्याकुमारी। जो बच्चे मारे हैं वो अपना मिला ले, पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी है, थोड़ा सा आप लोग अपना क्वेश्चन में देख लेंगे। हु रोट द ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स पूछा गया है आपसे, ब्रोकन विंग्स नहीं पूछा गया है। ब्रोकन विंग्स लिखने वाले कोई और हैं, ब्रोकन विन लिखने वाली जो है वो हमारी सरोजिनी नायडू साहिबा हैं। इन विच ईयर डिड द गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडियन मूवमेंट। ऑब्वियसली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नेम द इन्वेंशन ऑफ जॉन लॉगी बर्ड। जॉन लॉगी बर्ड जो है टेलीविजन का इन्वेंशन है, ये इन्होंने टेलीविजन का इन्वेंशन किया है। द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड, भाई ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे कुछ बच्चे एलिफेंट मार के आए थे उन बच्चों को मैं बोलिए भाई लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स, जीवित रहने वाले जो कौन है सबसे, तो वो ब्लू व्हेल है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका करेंसी जो हो जाएगा वो है रैंड, ठीक है, ओके। विच इज द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली व्हेल शार्क हो जाएगा। आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन आगे भी बच रहे हैं जिसको भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। Which of these word is correctly spelled। कौन से इसमें से कौन सा ऐसा स्पेल है जो सही है? आपसे सिंपली सवाल पूछा है। प्रेजेंट का स्पेलिंग गलत है, नेचुरल का स्पेलिंग गलत है, प्रोफेशन का भी स्पेलिंग गलत है, ऑब्वियसली डिक्शनरी का जो स्पेलिंग है वो क्या है इसमें से सही है। आगे आते सेलेक्ट करते हैं, इसमें इधर से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, इसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ,
चलिए, हाँ, गौतम बुद्धा, है ना, गौतम बुद्ध सवाल आया भाई। गौतम बुद्धा इज डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट, कहाँ किए थे उन्होंने अपना पहला सेरेमन कहाँ पे दिया था? तो जो बच्चे बोध गया मार के आए हैं उनको लगा कि बोध गया नजदीक में है तो बोध गया मार के चले आए, नहीं, ऑब्वियसली उनका आंसर जो है वो सारनाथ होगा। पल्स बीट इज मेजर्ड बाय द आर्टरी, से नापा जाता है हमारा पल्स बीट, ठीक है। नर्व जो बच्चे मार के आए हैं उनका गलत है, जो बच्चे नर्व मार के आए भाई वो गलत मार के आए हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली कोई बच्चा जो है जवाहरलाल नेहरू मार के आया है, कोई राजेंद्र प्रसाद मार के आए हैं भाई, जो बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार करके आए उनका सही आंसर होगा। Which of the following numbers will replace the questions mark in the given patterns? यहां से देखिए आप कुछ रीजनिंग का सवाल आपसे जीके से सवाल में दिया है, रीजनिंग का सवाल घुसा दिया गया है। अब देखिए 9 के बाद आया 18, 9 के बाद क्या आया 18, 9 में इसमें 9 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा 9 बढ़ा, अब 9 इसमें कितना बढ़ेगा कि 9 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, आप सारे बच्चे टेबल ही पढ़ते हैं, 9 1 9, 9 2 18 एंड 9 3 27 और फिर 19 4 9 4 36, इस हिसाब से भी देख सकते हैं। तो 27 इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, स्टडी जो इंसेक्ट की पढ़ाई की जाती है उसको माइक्रोबायोलॉजी नहीं कहा जाता है, उसको इंटोमोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इंटोमोलॉजी कहा जाता है। हमने अभी कवर जो किया है, ये कवर किया हम लोगों ने, क्या ये पूरा 1 2 3 और 4 5 का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएगा, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 9 10 वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। 6 7 8 9 10 के बच्चे को भी आने वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं 9 10 का जो क्वेश्चन था भाई, बच्चों लोग की जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था और बहुत ही ट्रिपिकल क्वेश्चन था उसमें। चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिपिकल क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान से पूछा गया था, इसको देखने की कोशिश करते हैं। पूरा एक में कर ले सर, एक में पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहली बार एटम बम कहाँ गिराया गया था? सिंपल सा सवाल है, ये सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, 9 10 वाले जो बच्चे होंगे, 6 7 वाले बच्चों ने पढ़ाया होगा, ये सब बहुत आसान सा सवाल था। जापान, क्रोकोडाइल के कितने दांत होते हैं? तो 80 दांत होते हैं। गांधी जी के फोटो नोट पर कब से छपी थी? भाई 1996 नहीं, ऑप्शन में गलती है, इस क्वेश्चन को स्किप करके आपको आगे बढ़ना चाहिए था। इसका आंसर राइट होगा 1969, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत था भाई, ऑप्शन ही आपको नहीं मिला था इसमें। विश्व में सबसे सस्ता वूल किस देश में मिलता है? तो सबसे सस्ता ऊन जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ईग के उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो ईग के उत्पादन में इंडिया का जो है 3rd स्थान है। ये क्वेश्चन जो है 9 क्लास के बच्चों से सवाल पूछा गया है। 9 क्लास के बच्चों में ये उनके बुक में ये सवाल है, मैंने पढ़ाया है 9 क्लास के बच्चों में, तो वो लोगों ने सही मार के आया है। और जो बच्चे 6 7 वाले बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है इन सभी सवालों में, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ये सवाल उन लोगों ने पढ़ के नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, भारत में सवाल है कि भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कौन से शहर में आया था? तो इसमें से कोई भी नहीं है, ना दिल्ली है, ना राजस्थान है, ना कर्नाटका है। इसमें से आपको मान के आना चाहिए था नन। इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। कोलकाता एक वैसा राज्य था जहां पे भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आई थी। वेल सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो इसमें से मुझे लग रहा है कि कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियन डे जो मनाया जाता है वो 1 अक्टूबर, मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे, 1 अक्टूबर मनाया जाता है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से था? भाई प्रतापी राजा से अगर देखा जाए तो 9 10 का, अगर 9 का बुक अगर उठाएंगे आप, 7 का अगर बुक उठाएंगे तो उसमें से एक राजा का नाम आता है, वो है भरत। एक राजा का नाम आता है अब भरत, अब भरत से जो है भारत का नाम रखा गया था। लेकिन इसमें से ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो कोई भी मतलब इसमें आंसर आएगा। तो आपको इसमें क्या मार के आना चाहिए था? इनमें से कोई नहीं मार के आना चाहिए था, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सुरंग जो है वो है जवाहरलाल कासमकोड, सॉरी चैनानी नैसारी सुरंग जो है, कहाँ है भाई? ये है ये जो सुरंग है, ये योर बैटरी इज रनिंग सर, चालू है सर? चलिए, थैंक यू सर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नैसारी सुरंग है। आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारत महिला कौन थी? तो वो है कमलजीत सुंदरलाल, ठीक है। कमलजीत यहाँ पे कलमजीत लिख दिया गया है, कलामजीत लिख दिया गया, हालांकि वो कमलजीत संधू होने चाहिए आंसर, ठीक है। मिस टाइपिंग हुआ था क्वेश्चन में। ओके। भारत का प्रथम वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ है? प्रथम यूनिवर्सिटी जो है मुंबई में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम महिला दिवस विश्वविद्यालय कहाँ था भाई? SNDT। इसको आप चेक कीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको आंसर मिल जाएगा पूरा। चलिए आगे आते हैं।
कुछ क्वेश्चंस मैं अभी सोल्व कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी सोल्व नहीं हो पाए हैं। चलिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में, ठीक है। इंडियन फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू ओपन बुंदेलखंड इन विच स्टेट्स? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यूपी में। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, अभी कुछ भी क्लास लेना है। इंडियन आर्मी जहाज विनाश, ये आंसर जो है हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसका आंसर मैं ढूंढ करके आप लोग को बाद में मतलब अवेलेबल करवा दूंगा। किसी राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ऑब्वियसली यूपी। किसके सर्वेक्षण के अनुसार जापान और भारत के एशिया प्रशांत में पसंदीदा बाजार है? तो वो इसका आंसर जो होना चाहिए वो बोका होना चाहिए, ठीक है, सॉरी बोफा। लेकिन इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। नन मार के आए जो बच्चे उनका सही आंसर होगा, ठीक है, जो नन मार के आए वो बच्चे उनका सही आंसर है, इसका भी ख्याल रखें आप। चलिए हम आगे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाल में ही अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया था? तो 20 नवंबर को मनाया गया है। किसके द्वारा किसके एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आलोक शर्मा के द्वारा। हाल में ही आरबीआई किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है? तो यह है एस वेंकटरमन। हाल में ही एसपीसीई शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो इसका भी आंसर मैं अभी आप लोग को नहीं दे पा रहा हूं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वह है शीतल महाजन। जो बच्चे शीतल कुमारी मार के आई हैं उनका आंसर गलत है, ठीक है, शीतल महाजन इसका आंसर है। आपको फंसाने की कोशिश किया गया है, ठीक है, शीतल कुमारी और शीतल महाजन देकर के आपको फंसा दिया गया। देखिए भाई, कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे पीडीएफ जो है सही से नहीं आ पाया है, मैं आगे कवर करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अभी हो पाए हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, मैं इसको आगे कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देख लेता मैं, अगर इस पीडीएफ में अगर होगा तो मैं देख लेता हूँ। नहीं है, इस पीडीएफ में भी नहीं है, ठीक है। चलिए 9-10 वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग का जो है 6 से बच्चे जो है आगे हैं, उनका मैं क्वेश्चन कुछ बाकी जो रह गया है मैं उनको बाद में सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद पे आपको जो बच्चा वीडियो बाकी रह गया है उनको मैं आगे मतलब अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी अगर वैसे आप बोलते हो तो मैं आपको जो है मैं आपको एक चीज़ अवेलेबल करवा सकता हूँ अभी फिलहाल। मैं लिख करके बता सकता हूँ कि कौन कौन सा आंसर क्या होगा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास भी क्वेश्चंस होगा, मैं वो क्वेश्चंस आपको बता सकता हूं। हाँ जी सर। हाल ही में किस राज्य यान मैं यहाँ पे कुछ लिख करके बता देता हूँ, ठीक है बाबू, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा समय नहीं है कि मैं पूरा वीडियो बना के दे सकूँ आप लोगों को। मैं लिख करके आंसर दे देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में आंसर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी से लिख देते हैं सर इसको। अच्छा ठीक है। चले बाबू देख ले, ब्लैक ले लें, ठीक है। हाँ भाई देख लो, 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, एक मिनट, 24 का आंसर देख लीजिए। 24 का आंसर जो हो जाएगा जाकर के जम्मू कश्मीर होगा। इसमें से कोई भी आंसर नहीं है तो जम्मू कश्मीर मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर, इसमें से ऑप्शन ही नहीं है। 26 नवंबर को 25 का आंसर देख लीजिएगा। 25 नंबर का जो आंसर होगा वो है सी होगा, कानून दिवस के रूप में। 26 का आंसर देख लीजिए आप लोग। 26 का आंसर अगर देखा जाए तो बी हो जाएगा इसका आंसर, बी, ठीक है। 27 का आंसर अगर देख लिया जाए, 27 का अगर देखिए आप तो 27 का जो है डी हो जाएगा 2 करोड़, ठीक है। आंसर देखते जाइएगा आप सभी लोग। 28 का आंसर देख लीजिएगा आप। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो है 15 नवंबर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, ठीक है।
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसमें से सी है, कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 29 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 7 नवंबर। ठीक है, मैं इधर भी आता हूँ, इधर देख लें आप सभी लोग। 30वां नंबर क्वेश्चन में आइए। 30वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है सही, 13 नवंबर। 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 31 में जो है बी इसका आंसर हो जाएगा, पंजाब है इसका आंसर। एक मिनट, नॉट रिस्पॉन्डिंग। थर्टी टू नंबर में देखिए, 32 नंबर में जो है बी हो जाएगा, बिहार हमारा है। 33 का जो आंसर हो जाएगा, सभी लोग आंसर मिलाते जाइएगा बाबू, ठीक है। 33 का आंसर हो जाएगा एलुवियल सोइल, ये बी है इसका आंसर। 34 में अगर देखा जाए तो 34 नंबर क्वेश्चन में जो है बी है, 7 अरब के पार है भाई, ठीक है, 7 अरब के पार। सभी के पास क्वेश्चन है, अपना अपना क्वेश्चन में मिलाते जाइएगा सभी लोग, ठीक है। 35 में तो बताइए, 35 में है इंडिया है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्लीन करता हूँ, सभी लोग देख लें, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके, 35 तक तो हो गया ना। 36 नंबर देख लीजिए। 36 नंबर में जो है इसका आंसर मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर जो है बाद में दूंगा। 37 नंबर में देख लीजिए। 37 नंबर का जो है आंसर जो है बी होगा। 38 का जो है, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, ठीक है, 38 का जो है बी होगा, यूपी गवर्नमेंट ने निकाला है। 39 का देख लीजिए, 39 नंबर का क्वेश्चन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। 40 का क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी बच्चे, 40 नंबर का क्वेश्चन जो है ए हो जाएगा, सिडनी है। 41 का क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग, 41 नंबर का क्वेश्चन जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन में जो इसका आंसर हो जाएगा वो है बी, ऑस्ट्रेलिया है इसका आंसर, ठीक है। सभी लोग बच्चे क्वेश्चन मिलाते जाएंगे, आप सभी लोग आंसर टिक करते जाइएगा, ठीक है। 43 नंबर में क्वेश्चन में जो है आगे है, इसमें नन होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। दिव्यांग दिवस तो इसमें मनाया नहीं जाता है, ठीक है, इसमें नन होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन वो ऑप्शन आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। 44 में देखिए, 44 में ए हुआ इसका आंसर। 45 में देख लीजिए, तो 45 नंबर क्वेश्चन में जो है 3 होगा, सॉरी ए होगा। 45 में 45 में जो है ए हो जाएगा। 46 में बी। 47 में बी। 48 में जो हो जाएगा, 48 में ए, ठीक है। बच्चे देख ले सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। फोर्टी 48 हो गया ना, 47 से, सॉरी 47 हो चुका है, 49 से आना है। 49 में इसका आंसर जो हो जाएगा नन हो जाएगा भाई, सॉरी 50 का देख लीजिए, 50 का क्वेश्चन हो जाएगा ए। 51 का हो जाएगा, और इसमें से कोई भी नहीं आंसर, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, इसका जो है ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। 24 मार्च होना चाहिए था, लेकिन आंसर वैसा नहीं दिया है, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का क्वेश्चन में, ठीक है। 52 में देख लीजिए, 52 में जो है इसका डी हो जाएगा। 53 में हम आते हैं, स्पीड में चेक कर लेते हैं बाबू, ठीक है, टाइम कम रहने की वजह से मैं बहुत स्पीड हूँ। 53 में जो है ए है। 54 में जो है, देखिए यहाँ पे आया है इन विच ईयर गांधी जी इज बॉर्न, ऑप्शन ही गलत है, 1869 होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। 55 में देख लीजिए, 2011 वाला है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। यहाँ देख लीजिए 56 का जो आंसर होगा वो 56 का आंसर जो है बी होगा। 57 का आंसर हो जाएगा इसमें बी, सब मिलाते जाइए आंसर अपना अपना। 58 का आंसर हो जाएगा बी। 59 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 60 का आंसर हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु होगा बाबू। 61 का आंसर देख लीजिए सभी लोग, 61 का आंसर जो है डी हो जाएगा।
62 का आंसर देख लें आप, 62 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इसमें भी तमिलनाडु आएगा। 63 में इसमें से कोई नहीं होगा, नन होगा भाई, इसमें डी देख लीजिएगा, ठीक है। 64 में देख लीजिए आप सभी लोग, 64 का आंसर जो है, 64 का आंसर ए होगा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं, चलिए सारे बच्चे मिलाते जाइएगा, ठीक है। चलिए 64 तक तो हो गया ना सिट्रिक एसिड। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। 64 हो गया, 65 देख लीजिए। 65 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 66 का जो आंसर हो जाएगा 66 का आंसर ए हो जाएगा। 67 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 68 का जो आंसर हो जाएगा 68 का ए होगा 1962। 69 का ए, सॉरी 70 का आंसर हो जाएगा डी। 21 का आंसर हो जाएगा, स्वीडन है, इसमें से आंसर ही नहीं है। इसका रियल आंसर जो होना चाहिए वो स्वीडन का होना चाहिए, लेकिन वैसा आंसर ही नहीं दिया इसमें। 72 देख लीजिए। 72 में जो होगा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की महामारी के लिए अधिनियम 1897 कहाँ से हुआ था, तो इसके बारे में भी आंसर नहीं हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। 23 का देख लेते हैं। 23 का जो है सी हो जाएगा आंसर। 74 का जो है बी होगा। 25 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 26 का जो आंसर है सी है। 27 का जो आंसर है ए है। 28 का जो आंसर है सी। 29 का जो आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। देख लो बाबू सभी लोग, मिला ले अपना अपना सब, ठीक है। चलिए 25 तक हो गया, 78 तक हो गया ना, 29 तक, सॉरी 29 तक हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 80 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। जो भी मारे डी तो उनका सही है, डी। 81 में देख लीजिए, सारे बच्चों के पास क्वेश्चन होगा, मिला लीजिएगा आप सभी लोग। 81 क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये डी होगा इसका आंसर। 82 क्वेश्चन में देख लीजिएगा भाई, 82 क्वेश्चन में जो है महाराष्ट्र होना चाहिए था, इसका आंसर महाराष्ट्र मुंबई है, मुंबई मार सकते हैं आप, ए मार सकते हैं, ठीक है। और अजंता गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र नहीं है तो मुंबई मार सकते हैं आप। 83 देख लीजिएगा, 83 में जो है हैदराबाद होगा, बी आंसर होगा इसका। 84 में देख लीजिए, 84 में जो है एक होगा, सॉरी डी होगा, डी। 85 में देखा जाए तो 85 में इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 86 में अगर देखा जाए तो 86 में इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 87 में अगर देखा जाए तो 87 में इसका आंसर जो है 87 में इसका आंसर ग्रीनलैंड होना चाहिए था, या आप लोग को डी मार के आना चाहिए था, ठीक है। 88 का देख लेते हैं, दिख रहा है सभी को, ठीक है। 88 का देख लीजिए, बस आखिरी क्वेश्चन पहुँच गए हम लोग। 88 का आंसर ए हो जाएगा। 89 का क्वेश्चन जो हो जाएगा, 89 का जो है बी हो जाएगा, सॉरी 90 का आंसर जो है, 90 का आंसर डी हो जाएगा, गुनगुना छोटी पक्षी है। 91 का जो आंसर हो जाएगा 91 का आंसर ए हो जाएगा। 92 का आंसर जो है, 92 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 93 का आंसर जो है 93 है ना, 93 का जो है 31 अक्टूबर होना चाहिए इसका आंसर। इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है वैसा, आप सारे बच्चे सही कर लें, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन जो गलत आया है उसमें क्वेश्चन में, तो वो उसमें मार्क्स आई थिंक मिलना चाहिए बोर्ड की तरफ से। 94 का देख लीजिए, 94 का आर्टिकल ए 370 हटा था वहाँ से, ए आंसर हो जाएगा उसका। 95 में देख लें, 95 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21 जून होना चाहिए था, लेकिन वैसा ऑप्शन ही नहीं है इसका आंसर में, ठीक है। 21 जून देख सभी बच्चे, मिला लें आप सभी लोग, पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 95 तक हो गया है। 96 में, एक मिनट, 96 में देख लेते हैं हम लोग। 96 में देख रहे हैं OMR प्रारूप, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर होना चाहिए इसका, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए था। 97 देखिए, 97 का आंसर जो है जय हिंद का नाम किसने दिया था भाई, ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। 98 में आंसर कौन हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ए मार के आना चाहिए था। 99 में आंसर है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। और लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है वो 100 नंबर पे क्वेश्चन है, वो कौन है भाई, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह ने बनवाया था, तो ठीक है डी, सॉरी इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा, डी होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो है हम लोग फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके स्कूल नमाज अकेडमी में जो अभी बहुत दिनों चला आ रहा है, और
अभी एडमिशन फ्री हो चुका है, ठीक है, एडमिशन फ्री हो गया है, बच्चों का दाखिला अवश्य करवाएं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप बच्चों को भेजें, क्योंकि स्कूल्स बहुत सारे हैं लेकिन स्कूल्स वही अच्छे होते हैं जो अच्छी तालीम देती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।